हुई बाजी कैसे हारी जाती है। कौन बनाया है? उससे इजाजत मांगने की जरूरत नहीं रहती। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज मैं ड्रामा सीरियल खुमार की 11वीं और 12वीं एपिसोड के रिव्यू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो नाज़रीन, जैसे जैसे ड्रामा आगे बढ़ रहा है हमारी दिलचस्पी भी बढ़ती जा रही है। और नाज़रीन, फिर वो होता है जो कि आसमानों पे लिखा होता है, यानी कि फ़ाइज़ और हरीम का निकाह हो जाता है। हरीम के घर वाले फ़ाइज़ के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार होते हैं कि उसने उनके ख़ानदान की इज़्ज़त रख ली है। लेकिन रूफ़ी कुछ परेशान होता है, वो उसको कहता है कि तुम्हें पहले अपने घर वालों से बात कर लेनी चाहिए, फिर तुम हरीम को लेके जाना। लेकिन फ़ाइज़ का इरादा अटल है, वो कहता है कि नहीं, मैं इसको साथ ही लेके जाऊंगा क्योंकि अब ये मेरी शरीके हयात है। उधर हम देखते हैं कि नासिर की माँ उससे कहती है कि ये तूने सब क्या कर दिया। तो वो कहता है कि हुस्ना ने मुझे कहा है कि वो मुझसे निकाह कर लेगी। तो नाज़रीन, हुस्ना ने उसको सबस बाग दिखाया और वो उसमें आ गया। और उसकी माँ उससे कहती है कि इतनी हमारी जिल्लत, रुसवाई और जग हंसाई हुई है। तो वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, उनकी भी बहुत कम बेइज्जती नहीं हुई है। फिर उधर हम देखते हैं कि हुस्ना आ जाती है और उसको वो कहते हैं कि तुम आज यहाँ ही रुक जाओ क्योंकि सिचुएशन अच्छी नहीं है। लेकिन हुस्ना यही कहती है कि नहीं नहीं, मैं वापस जा रही हूँ, मैं यहाँ नहीं रहूँगी। तो नासिर और उसकी माँ को कुछ कुछ समझ आ जाती है कि हुस्ना के इरादे बदलने वाले हैं। फिर हम देखते हैं कि हमना की माँ जो है वो फ़ाइज़ के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त सा रिश्ता बताती है और उसकी माँ बहुत खुश होती है। और उसी वक्त फ़ाइज़ जो है वो हरीम को लेके घर पहुंचता है और वो गाड़ी से उतरती है तो एकदम से देख के फ़ाइज़ की माँ का रंग उड़ जाता है और वो एकदम से गिरने लगती है और पूछती है कि ये लड़की दुल्हन बनी हुई है और तुम यहाँ से क्यों लेके आए हो। तो वो उसको कहता है कि ये अब आपकी बहू है, मैंने इससे निकाह कर लिया है। तो माँ जो है कहती है ना, तुमने हमें बताया और तुम्हें पता है कि इन सब का क्या अंजाम होगा, तुमने अच्छा नहीं किया। और हरीम को भी कहती है तुम और तुम्हारे घर वाले अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं और तुमने हमें इतना गहरा सदमा दिया कि मैं हर चीज़ तो बर्दाश्त कर सकती हूँ लेकिन मैं ये सब कुछ नहीं बर्दाश्त कर सकती, दफ़ा हो जाओ। बाप भी उसको बहुत बातें सुनाता है। वो कहता है ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैंने गलत किया है तो फिर ठीक है, मैं इसको लेके यहाँ से चला जाता हूँ। फिर हम देखते हैं कि फ़ाइज़ की माँ की तबीयत अचानक ख़राब हो जाती है और सब उसके पीछे भाग जाते हैं। और वहाँ पर जो है हमना की माँ, वो भी हरीम की बहुत ज़्यादा बेइज्जती करती है और उसको कहती है कि तुम्हारा क्या ख्याल था कि तुम्हारा इस्तकबाल 21 तोपों की सलामी से किया जाएगा, बहुत महंगा पड़ेगा, तुम मेरी बेटी की जूती के बराबर हो। तो नाज़रीन देखें, ये बड़े लोग गरीबों को अपनी जूती के बराबर ही समझते हैं। और फिर हम देखते हैं कि बाप भी आके उसको डांटता है और कहते हैं कि तुम अभी तक दफ़ा नहीं हुए, चले जाओ। वो कहता है कि आप जो मर्ज़ी कह दें, मेरा और हरीम का रिश्ता अब आखिरी सांसों तक है। लेकिन माँ फिर कहती है कि दुनिया को तमाशा दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये इज़्ज़त, नाम, मुकाम हमने बहुत मुश्किल से हासिल किया और ये इसलिए नहीं है कि तुम्हारी इतनी सी हरकत की वजह से ये सब कुछ ख़त्म हो जाए। तुम इस वक्त चले जाओ और इसको अपने कमरे में ले जाओ। लेकिन नाज़रीन, चूँकि फ़ाइज़ जो है वो माँ बाप के सामने स्टैंड लेता है तो उसकी इज़्ज़त और कदर जो है वो हरीम की नज़रों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इधर हरीम के माँ बाप बहुत परेशान हो रहे होते हैं कि पता नहीं वो हमारी बेटी को एक्सेप्ट भी करेंगे कि नहीं। लेकिन बाप कहता है कि हमारी बेटी बहुत समझदार है और सब्र वाली है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कि फ़ाइज़, उसकी तो दिली ख्वाहिश पूरी हो गई है। वो हरीम के इस्तकबाल के लिए अपने कमरे को सजाता है, परफ्यूम छिड़कता है और फूल जो है वो इधर उधर गिराता है, बिल्कुल दीवानों वाली हरकतें करता है। लेकिन हरीम बड़ी हैरान होती है और उससे पूछती है कि हमारी शादी तो हादसा थी, जज्बात में आके आपने ये फैसला किया, लेकिन आपकी बातें सुनकर तो ऐसा लगता है कि ये रिश्ता आपके लिए खुशी का बायस है। तो फिर वो उसको बताता है कि मैंने तो तुम्हें रब से मांगा है, बहुत दुआएं मांगी हैं, तो समझो मेरी सब्र का और मेरी दुआओं का समर हो तुम। तो हरीम के दिल में भी सुकून आ जाता है और फिर कहती है कि मैंने आपके दिल पे यकीन कर लिया है। उधर हम देखते हैं कि माँ को चैन नहीं आता, वो रयान को फ़ोन करती है और कहती है कि फ़ाइज़ इस हद तक चला गया है और तुम अब सब कुछ छोड़ के वापस आ गए हो, मेरा दिल टूट गया है, उसने मेरी खुशियों और सुकून को आग लगा दी है। लेकिन फिर वो समझाता है माँ को कि वो जल्दबाज और जज्बाती है, आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा, आप जो है बस अपना ख्याल रखें। तो नाजरीन, रयान तो है ही डिप्लोमेट, वो माँ को भी खुश रखता है और बीवी को भी खुश रखता है। और फिर हम देखते हैं कि अगले दिन सुबह माँ जो है वो कहती है मेज़ पे नाश्ता लगाओ, मैं आ रही हूँ। और फिर सोचती है कि मैंने बीमार नहीं होना, मैंने तो बल्कि उस लड़की का दिमाग दुरुस्त करना है। तो नाजरीन, यहाँ पे ही इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। चलिए अगली किस्त का भी रिव्यू कर लेते हैं।
नाज़रीन, अगली किस्त में हम देखते हैं कि नासिर जो है अपने कमरे में लेटा हुआ होता है और उसका कमरा फूलों से सजा हुआ होता है और एकदम से उसके दोस्त का फ़ोन आता है और कहता है कि तुम बारात वापस ले गए हो। तो वो फिर भी हरीम पे इल्ज़ाम लगाते हैं और तुम कहता है कि तुम्हें नहीं पता वो कैसी थी, मैंने क्यों ऐसा किया। वो कहता है अच्छा ठीक है, जो तूने जो मर्ज़ी किया, लेकिन मैं तुझे ये बताना चाहता हूँ कि फ़ाइज़ ने हरीम से निकाह कर लिया। तो ये सुनकर तो उसे आग लग जाती है और कहता है फ़ाइज़ ये तूने क्या किया, तू पछताएगा, तुझे ये सौदा रास नहीं आएगा। क्योंकि वो तो हरीम को नीचा दिखाना चाहता था और फ़ाइज़ को भी। उसको क्या पता था कि फ़ाइज़ जो है वो हरीम को इज़्ज़त दे देगा और उससे निकाह कर लेगा। इधर हम देखते हैं कि रैयान बहुत ज़्यादा परेशान होता है और हमना को कहते हैं कि हमें वापस चले जाना चाहिए, मेरी माँ बड़ी डिप्रेस है। लेकिन हमना कहती है कि हमें अपना हनीमून एंजॉय करना चाहिए, ये तो सब कुछ हो गया है, अब चलता ही रहेगा, कोई बात नहीं। तो फिर वो उसकी बात मान लेता है। देखा नाजरीन, अब उसे अपनी माँ की कोई परवाह नहीं है। फिर हम देखते हैं कि नाश्ते की टेबल पे हरीम नीचे आती है और अपनी सास को कहती है कि मैं आपकी लिए चाय बनाती हूँ, अब आपकी तबीयत कैसी है। तो उसकी सास को तो आग लग जाती है। वो कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की, और उसको खूब जलील करती है और फिर कहती है कि जूतों समेत मेरी आंखों में घुसने की कोशिश मत करो। और फिर फ़ाइज़ की बहन भी उसकी बहुत बेइज्जती करती है और कहती है कि हमारे घर में बहुत ज़्यादा मुलाजिम है, हमें तुम्हारी इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, हमारे दरमियान बैठने की भी कोशिश न करना। वो फिर मुड़ती है तो सामने फ़ाइज़ का बाप भी खड़ा होता है, वो भी उसको खूब जलील करता है और कहता है कि हम तुम्हारी सूरत भी देखने के रवादार नहीं, आइंदा यहाँ ना आना, गेट आउट। तो हरीम बेचारी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होकर आंखों में आंसू लेके ऊपर अपने कमरे में आती है। इधर हम देखते हैं कि फ़ाइज़ जो है वो रूफ़ी को फ़ोन करके खैरियत दरियाफ्त करता है। तो रूफ़ी उसको कहता है कि तुम प्लीज़ हरीम को लेके आ जाओ, वो अम्मी अब्बू उससे मिल लें ताकि वो खुश हो जाएं। फ़ाइज़ बहुत खुश होता है और हरीम से पूछता है कि तुम मेरे घर वालों से मिल के आई हो। फिर वो पूछता है कि सब ठीक है। तो वो कहती है हाँ, मैंने चाय पी ली, सब कुछ ठीक था, लेकिन मैं नाश्ता अपने पेरेंट्स के साथ करना चाहती हूँ। तो फ़ाइज़ कहता है हाँ, मुझे कोई एतराज़ नहीं, चलो मैं तैयार होकर आता हूँ। फिर हम देखते हैं कि फ़ाइज़ एकदम से पलटता है और उसको समझ आ जाती है कि हरीम कुछ परेशान है और उसकी आंखों में ये आंसू है। तो वो कहता है कि सबका रवैया तुम्हारे साथ कैसा था, लेकिन वो बड़े सब्र के साथ कहती है कि कोई बात नहीं, अभी वो सब सदमे में है, सब लोगों का रवैया जो है हक बजानिब है, लेकिन मैं सब्र कर लूँगी और मैं अच्छे वक्त का इंतज़ार करूँगी और आप तसल्ली रखें और आप उनसे मिलें और उन्हें बिल्कुल ना बताइएगा कि मैंने आपसे कुछ कहा है। फ़ाइज़ के दिल में उसकी कदर कीमत और भी बढ़ जाती है। फिर फ़ाइज़ नाश्ता करने आता है तो माँ उसको भी बड़ा जलील करती है और कहती है कि तुमने मुझे इतना बड़ा सदमा दिया, अब मेरा मत हाल पूछो। उसका बाप भी उसको जलील करता है, लेकिन वो कहता है कि मैंने ये किसी सोचे समझे मंसूबे के तहत नहीं किया, ये कुदरत की प्लानिंग है और मैंने सबके सामने निकाह किया, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। लेकिन उसके माँ बाप उसको यही रियलाइज़ करवाते हैं कि तुमने अपने माँ बाप का दिल तोड़ा है, तुमने एतबार खो दिया, अब कुछ टाइम मिलेगा। फिर हम देखते हैं कि हरीम जाती है, वो अपने पेरेंट्स से मिलती है, उसके माँ बाप मुतमईन हो जाते हैं। इधर हमना की माँ उसको फ़ोन करके समझाती है कि सब कुछ अपनी मुट्ठी में कर लो, रैयान को भी, और सब कुछ ले लो, और अच्छी बात है कि फ़ाइज़ को आग कर दें तो सारी दौलत और जायदाद तुम्हें ही मिल जाए। तो नाजरीन, ये सिर्फ दौलत और जायदाद के ही भूखे हैं, इनको ना इज़्ज़त से ना गैरत से, किसी चीज़ से कोई भी इनका वास्ता नहीं है। फिर हम देखते हैं कि हरीम और फ़ाइज़ वापस जा रहे होते हैं तो उनकी कार के सामने एक बंदा टकराता है और वो होता है नासिर। नासिर जब उन दोनों को इकट्ठे और खुश देखता है तो उसे आग लग जाती है। वो बहुत बुरा भला कहते हैं और कहते हैं कि मैं हरीम से ज़रूर बदला लूँगा, देखना अब मैं क्या करूँगा। फिर हम देखते हैं कि नासिर जैसे ही बड़े ऑफ मूड के साथ घर पहुंचता है, उसकी माँ बताती है कि हुस्ना ने भी इनकार कर दिया है। फिर इधर हम देखते हैं कि फ़ाइज़ की माँ हरीम को चैलेंज करती है कि वो उसको उसके बेटे के दिल से और घर से निकाल देगी, लेकिन वो भी कहती है कि मेरा भी चैलेंज है, आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकेंगी। फिर हम देखते हैं कि हरीम उसकी बातें सुन के परेशान हो जाती है और फिर फ़ाइज़ से कहती है कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम हर हाल में मेरा एतबार करोगी और कभी भी मुझे अकेला नहीं जो है छोड़ोगे। और फिर फ़ाइज़ उसको कहता है कि हाँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। फिर उससे कहता है कि मैं कपड़े लाया हूँ, मुझे बड़ी खुशी है कि मैं अपनी बेगम के लिए लाया हूँ, कल हमने दावत में जाना है। इधर हम देखते हैं कि नासिर ने बदला लेने की ठान ली होती है, इसलिए वो जो है वो रिकॉर्डिंग ढूंढता है जब हरीम उसके घर गई थी और फिर अचानक उसको वो रिकॉर्डिंग मिल जाती है। तो नाजरीन, यहाँ पे इस किस्त का भी इख्तिताम हो जाता है। चलिए अब नेक्स्ट प्रोमो का भी रिव्यू कर लेते हैं।
جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ فائز حریم کو پا کر اتنا خوش ہوتا ہے کہ اسے لگتا ہے کہ اسے دونوں جہاں کی نعمتیں مل گئی ہیں۔ وہ اسے کہتا ہے کہ جب سے تم مجھے ملی ہو مجھے اعتماد اور یقین ملا ہے، اب تم بھی یقین رکھو کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ ناصر جو وہ حریم کے پیچھے آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں تو بے وفاؤں کی جان تک آ جاتا ہوں، میں تو تمہیں نہ اب جینے دوں گا نہ مرنے دوں گا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فائز جو ہے حریم کی وکالت اپنی ماں کے سامنے کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اسے محبت کرتا ہوں اور آپ جتنی جلدی اس بات کو سمجھیں گی اتنا ہی اچھا ہے، اور آپ اس کو ایک بیٹی کی نظر سے دیکھیں، پھر آپ کو اپنی بیٹے کی چوائس پر بہت زیادہ ناز ہوگا۔ اور پھر ناصر جو اپنی گھٹیا حرکتوں پہ اتر آتا ہے اور وہ حریم کو ویڈیو بنا کر بھیجتا ہے اور وہ اسے کہتی ہے مجھ سے بہت غلطی ہو گئی، مجھے آپ کے گھر نہیں آنا چاہیے تھا۔ تو وہ کہتے ہیں مجھے تو اب تم پہ ترس آ رہا ہے، تمہارا یہ بدلا ہوا لہجہ، تمہیں اپنی اوقات کا اندازہ تو ہو گیا ہوگا۔ تو ناظرین اب ہم دیکھیں گے کہ ناصر جو ہے وہ کس طرح سے حریم سے بدلہ لیتا ہے، اور ناصر کے ساتھ یقیناً فائز کے پیرنٹس بھی مل جائیں گے۔ وہ تو پہلے ہی چاہتے ہیں کہ فائز کی زندگی سے حریم کو نکال دیں، تو پھر کیا ہوگا حریم کا مستقبل؟ پلیز کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا آپ کو میرا یہ ریویو کیسا لگا۔ پلیز ناظرین لائک کر دیا کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کر دیا کریں۔ اچھا ناظرین اب میں چلتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔